नमस्कार, डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनिंद्र आशुतोष। साल 2025 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 कई उतार चढ़ाव का अनुभव दे गया। अब बारी है नए साल 2025 की। अक्सर देखा गया है कि नए साल में लोग नई उम्मीदों से अपना सफर शुरू करते हैं और गुजरे हुए साल को पीछे छोड़ देते हैं। भले ही कई यादें हमेशा के लिए जुड़ जाती है, पर उनके बंधनों से निकलकर ही अपनी गति को एक दिशा दी जा सकती है। नए साल में यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि पिछले साल हमसे किस तरह की गलतियां हुई और उसे किस तरह आने वाले समय में सुधार कर सकते हैं। नए साल को लेकर हम आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना को लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने उठाए सवाल तो वही बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। कहा वोट के लिए याद आया राम का नाम। बिहार की राजधानी पटना में मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन। मुख्य सचिव से मुलाकात में नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्रवाई को लेकर पटना पुलिस पर उठाए सवाल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। रूस, चीन और अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। मिशन चंद्रयान 4 को मिलेगी बड़ी मदद। महाराष्ट्र के बीड़ में दर्ज वसूली के केस को लेकर फरार चल रहे वाल्मीकि कराड़ की जारी तलाश। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में छिपा है वाल्मीकि कराड़। गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है पुलिस की 4 टीमें। परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर आरपीआई प्रमुख केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया बड़ा दावा। कहा हिरासत के दौरान सोमनाथ से हुई मारपीट, जिसके चलते चली गई उसकी जान। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। आरपीआई ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। नया साल जहां नई उम्मीदें लाती है, वहीं हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि आने वाला साल सुख और समृद्धि से भरपूर रहे। ये अगर पहले ही सोच लिया जाए कि हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे, तब अनेक दुविधाएं पीछे छूटने लगती हैं और हम नए विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर साल की शुरुआत सकारात्मक सोच लेकर शुरू की जाए तो जाहिर है अपनी सोच को हम फलीभूत भी कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। कुछ लोगों को लगता है कि उनका व्यवहार हर किसी को अच्छा ही लगे, मगर सच्चाई कुछ अलग ही होती है। ये भी ध्यान देने लायक है कि हम जो चाहते हैं अगर वैसा करें तब उसमें सफलता की गुंजाइश रहती है। अगर मुंह में राम बगल में छुरी वाली भावना के साथ कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसे ये भी ज़रूर समझना चाहिए कि वो अपनी सोच और अपना व्यवहार भी संयमित रखे। मगर ऐसे लोगों की कमी तो है ही नहीं, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऐसे में आम आदमी की अपनी अलग अलग सोच होती है। इसी कड़ी में आइए नए साल को लेकर उनकी क्या विश है और उनकी कैसी सोच है, ये जान लेते हैं। इस बारे में मुल्करों से बातचीत की हमारी संवाददाता दिव्या मेहता ने। आज तारीख है 31 दिसंबर 2024। तो आज खड़े हैं हम कांदिवली के एमजी रोड इलाके पर। तो आज हम आए हैं जनता के बीच जानने उनके रिजोल्यूशन, उनके विशेष। नए साल पर आखिर वो क्या करना चाहते हैं। नए साल का मतलब होता है नई आशाएं, नई उमंगें, नई इच्छाएं, जो हमारी जिंदगी में ताजगा तरापन लेकर आता है। तो आइए जानते हैं मुंबईकरों से क्या है उनके रिजोल्यूशन। क्या है आपका न्यू ईयर पे नया रिजोल्यूशन, क्या सोचते हैं? हम सोचे करके न्यू ईयर आ रहा है तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। अभी एग्ज़ाम तो आ ही रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ नया प्लान भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर? कि कुछ माँ बाप को हेल्प करेंगे कोई चीज़ों में तो अपना ही भला होगा। और कुछ है आइडियाज सभी। सेहत का तो ख्याल करते ही योगा वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करने का है। और ये जो मंदिर के बाहर छोटे छोटे गरीब लोग बैठते हैं जो भी हैं, तो उनकी भी कुछ सेवा करना, हो सके तो उनको खाना खिलाना या खाने के लिए खाना लेके देने का, ऐसा कुछ करने के लिए हमेशा करते हैं। और ज़रा ज़्यादा ध्यान देंगे उसके बारे में। जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। આપણે लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने हैं, तो बस ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं जैसे हर साल जाते हैं उससे बढ़िया ये साल जावे और सभी को आनंदमय रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण बधाने। मैं फोकस करूँ कादम्बरी
अपना जो मराठी साहित्य है वो पढ़ने का मैं सोचा है। वही मैं कलेक्ट करके वही अभी डेली बेसिस मेरे घर में मैं बच्चों के साथ मैं पढ़ाऊँ, मैं खुद पढ़ूँ, उनको भी पढ़ने की दुआ दूँ। तो एक डिस्कस करूँ कि ये अपना समाज जो अभी जो तरीके से चल रहा है वो टोटली गंदे है। वो अपने वो हिसाब से अपन अभी अच्छा वो पढ़ाई करके आगे जरा अच्छा अपना घर का लेवल और बाहर का लेवल अपना अच्छा ये समाज सुधारने के लिए ट्राई करने का है, अपने घर से शुरुआत करने का अभी। नए साल में मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबको अच्छी बुद्धि मिले और भ्रष्टाचार बंद हो जाए। सब जहाँ भी जाओ वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ जहाँ जाओ पैसा लेते हैं फिर काम करते हैं। ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, अपना देश सुधर जाएगा। तो ये थे मुंबईकरों की राय। अब हम उतरे थे जनता के बीच कि वो क्या सोचते हैं कि उनको नए साल में क्या करना है। अभी के लिए बस इतना ही। सचिन मिश्रा के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया के लिए। नया साल हर किसी को नई उम्मीद देता है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिषियों के चक्कर में फंस जाते हैं और उनके पास जाकर अपने भविष्य की जानकारी लेते हैं कि उनका नया साल कैसा रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता का साफ संदेश है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग कर्म किए बगैर उसके फल की इच्छा रखते हैं, जो स्वीकार्य नहीं हो सकता। हमें अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं और उसका परिणाम क्या हो सकता है। ऐसे में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुनिए सबकी, करिए मन की, वरना दुनिया ज्ञान देने में कहाँ पीछे रहती है। नए साल के बारे में और भी बातचीत के लिए अब सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता शुभम मिश्रा से। शुभम, ये बताइए कि 2024 तो चला गया, नए साल 2025 ने दस्तक दे दी है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं और इसकी किस तरह की ज़रूरत है? जी बिल्कुल आशुतोष जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अब 2024 का साल वो बीत गया है और आने वाले कुछ घंटों में 2025 की यानी नए साल की शुरुआत हो जाएगी। साल 2024 को यदि हम देखें तो कई मायनों में खास रहा है, कई अच्छी बुरी यादें रही हैं और कई बड़ी घटनाएं भी देश और दुनिया में देखने को मिली हैं। चाहे हम भारत की बात करें, भारत में कई तरीके के बदलाव देखने को मिले। पूरे साल कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जो एक तरह से कहा जाए कि उसे भूल जाने में ही भलाई होगी। कुछ अच्छी यादें भी 2024 देकर गया है जिनको लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। वैसे दुनिया में इन दिनों जो संकट है वो कई तरीके के हैं, चाहे वो युद्ध के संकट हो, चाहे वो हम इजराइल हमास की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन की बात करें। लगातार पूरे साल ये जंग हमें देखने को मिली और इसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों के मन में कई तरीके की शंकाएं रहीं। चाहे जब जून का वो महीना था जब मंकी पॉक्स ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, हज़ारों लोग इसकी चपेट में आए थे और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें, चाहे खेल जगत की बात करें तो भारत को 2024 में खेल में बड़ी खुशखबरी मिली जब भारत 2024 का T20 विश्व कप जीता। 7 जून का वो दिन था जब भारत ने साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज़ की धरती पर हराया और विश्व कप अपने नाम किया। इसके अलावा बॉलीवुड जगत की यदि हम बात करें तो वहाँ भी कई तरीके की चीज़ें देखने को मिली और कुल मिलाकर आम लोगों के जीवन में भी कई तरीके के बदलाव आए। जो हमारी सरकारें रही उनके जो फैसले थे उन्होंने भी देश की जनता में कई तरीके से बदलाव देखने को मिला। लोग इस साल को एक सबक के तौर पर याद रख सकते हैं और इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश की सियासत में भी कुछ लोगों के लिए ये साल काफ़ी कुछ बेहतर रहा। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे, मायावती और शरद पवार जैसे नेताओं के लिए ये साल थोड़ा बुरा रहा। तो कुल मिलाकर हम हर क्षेत्र में हर उसमें जहां एक और दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ी है तो वहीं कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे सबक लेने की ज़रूरत है और अब अगले आने वाले सालों में उन्हें सुधारने या फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि जो बीत गया उसे भूलने में ही भलाई है। क्या इस भावना को लेकर आप आम लोगों में गंभीरता पाते हैं? जी हाँ, आम लोगों में नए साल के स्वागत को लेकर के बहुत सारे उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इस जश्न को यानी कि नए साल के स्वागत के लिए कई तरह की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं जब हमने उनसे बीते साल की बात की तो लोगों ने बीते साल में अपने अपने अनुभव साझा किए, अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को साझा किया और उन्होंने एक बात ज़रूर कही, जैसा आपने कहा कि जो चीज़ें गुजर जाती हैं उन्हें भूल कर आगे बढ़ना होता है और इसको लेकर के लोगों में गंभीरता दिखाई दे रही है। देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जो शायद वो कभी ना भूल पाएँ, लेकिन उससे वो सबक लेकर के उन चीज़ों से सीख कर वो आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लोगों ने से हमने जब बातचीत की तो ऐसा ही उनका कुछ कहना था कि देखिए, जो जीवन में जो कुछ भी होता है उसे भूल कर या फिर
उसकी जो भी अच्छी बुरी यादें होती है, जो अच्छी सीख होती है, उसको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और लोग ऐसी तरीके की जो मानसिकता है उसके साथ हम नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। और शायद वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2024 में उन्हें नहीं मिल सका या जो 2024 में उनसे छूट गया वो 2025 में वो हासिल कर सकें। और जो भी अच्छी चीज़ें हों, अच्छा जीवन हो, अच्छी एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद के साथ लोग 2025 के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये तो हो गई लोगों की बात। शुभम, अब आप बताइए कि नए साल को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नए साल के स्वागत के लिए हर लोग उत्साह होते हैं, हमारे अंदर भी वो उत्साह है। और हमारी कोशिश भी यही होगी कि हम इस साल को एक बेहतर तरीके से कोशिश करें कि इसको मना सकें, इस न्यू ईयर को एक सुरक्षित तरीके से मना सकें और आने वाले साल का हम स्वागत कर सकें। कुछ इसी तरीके की योजनाएं मन में चल रही है। हालांकि नए साल को लेकर उत्साह भी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो साल 2024 बीत गया, इसमें कई तरीके की हमें यादें मिली हैं जिसको हम संजोकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आम लोगों के साथ मेरे मन में भी यही उत्साह है कि हमारा एक नया साल आ रहा है, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़े और लगातार जिस भी क्षेत्र में हम जहाँ भी काम करें उस तरीके से आगे बढ़े। और कुछ इसी तरीके से मैं भी इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। जो बीत गया सो बात गई, और अब आगे जो साल आएगा उसको लेकर के जो बीते साल का पूरा जो अनुभव मेरे साथ रहा है, मेरी ज़िंदगी के पिछले एक साल में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ या जो कुछ भी बीता है, उसको लेकर, उससे सबक लेकर अब आगे बढ़ने की सोच है। और आगे चलकर कोशिश होगी मेरी यही कि साल 2024 से साल 2025 बेहतर रहे। इस तमाम बातचीत के लिए शुभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा। अब एक बार फिर से आपसे मेरी गुजारिश है कि नए साल को लेकर आप सकारात्मक रहें और निगेटिव बातों से दूरी बनाए रखें, ताकि ये साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। आप नए साल में कुछ सकारात्मक करें और अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें, ताकि हर चुनौतियों का आप डट कर मुकाबला कर सकें। नए साल की खुशी में अपने को मत भूलिए, क्योंकि उनका होना हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं कामनाओं के साथ आप तमाम दर्शकों को नए साल 2025 की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए और नए साल का भरपूर आनंद लीजिए। डीसी का डंका में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।